नमस्ते, मैं रूबी नौटियाल अपने YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जो हमारा इससे पहले का जो टॉपिक चल रहा था, जो हमने पढ़ा था शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत हमने शब्द की परिभाषा पढ़ी थी, साथ ही हमने देखा था शब्द कितने प्रकार के होते हैं। हमने उसको अलग अलग भागों में उसको विभाजित करके देखा था। उसके अंतर्गत जो उसके प्रकार होते हैं उनको देखा था। साथ ही हमने जो सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो सब हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आपको ये वीडियो तभी समझ में आएगी जब आप उस वीडियो को देख पाओगे। वो हमारा शब्द विचार के अंतर्गत पार्ट 1 है, ये हमारा पार्ट 2 है। आज हम जो इस वीडियो में जो हम देखेंगे वो है हमारा रचना या बनावट के आधार पे शब्द कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अर्थ के आधार पे शब्दों को देखेंगे और उसके बाद वाक्य प्रयोग के आधार पे शब्दों को देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि रचना या बनावट के आधार पे शब्द कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है रूढ़ शब्द, उसके बाद होता है यौगिक शब्द और उसके बाद एक तीसरा जो हमारा होता है वो होता है योग रूढ़ शब्द। ठीक है, 3 प्रकार होते हैं रचना के आधार पे, 3 प्रकार के शब्द होते हैं। पहला हमने देखा था कि यौगिक शब्द, ठीक है, सॉरी रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द इन शब्दों का सार्थक शब्द नहीं किया जा सकता। मतलब इन शब्दों को खंडित करने पर, इन शब्दों को तोड़ने पर, इन शब्दों का संधि विच्छेद करने पर हमें कोई भी शब्द या कोई भी सार्थक शब्द प्राप्त नहीं होगा, या उसको कोई भी सार्थक शब्द के रूप में उसका खंडित नहीं किया जा सकता। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, हमने एक शब्द लिया रात। ठीक है, क्या लिया? रात एक शब्द दिया। तो रात को तोड़िए जरा, हम देखते हैं कि रात को तोड़ने से हमें क्या प्राप्त होता है, क्या शब्द हमारे पास बचता है। हमने तोड़ा रा और इसको तोड़ा हमने ऐसे रा प्लस ता। कुछ रा का कोई अर्थ होता है, ता का कोई अर्थ होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो जिन शब्दों का खंडित करने पे हमें कोई भी अर्थ प्राप्त ना हो, कोई भी स्वतंत्र शब्द प्राप्त ना हो, वो शब्द हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा हाथ, हाथ भी हमारा रूढ़ शब्द है, क्योंकि इसके तोड़ने पे भी हमें कुछ मतलब इसको अलग अलग करने पर, हा को अलग कर दिया, था को अलग कर दिया, तो अलग अलग करने पर इन शब्दों को अलग अलग करने पे हमें कोई भी शब्द प्राप्त नहीं होगा। पेन, पेन भी अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो भी हमें कुछ भी कोई भी सार्थक शब्द प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे शब्द हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। पंखा, घर, जल और हमारा ये जो है मेज, बहुत सारे शब्द, कुर्सी, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनको हम क्या करते हैं, खंडित करने पे या उनको तोड़कर हमारे पास कोई भी सार्थक शब्द नहीं बचता है, तो वो सारे शब्द हमारे रूढ़ शब्द कहलाएंगे। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम देखते हैं यौगिक शब्द। नाम से ही पता चल रहा है योग होना। ठीक है, योग हो रखा होगा किसका? 2 या 2 से ज्यादा शब्दों का योग हो रखा होगा। ठीक है, तो जैसे हमने कहा 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र शब्दों के मेल से बने शब्द, मेल से बने 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र शब्दों के मेल से बना होगा। जैसे कैसे बना होगा तो देखते हैं। इसमें जैसे हमने एक यहाँ पे उदाहरण भर पे, पाठशाला, परोपकार, रसोई घर, आत्मकथा। अगर हम देखें इस रसोई घर को, तो रसोई और घर अपने आप में अगर हम इसको तोड़ते हैं कि रसोई प्लस घर, तो ये क्या है? रसोई भी अपने आप में पूर्ण शब्द है, घर भी अपने आप में एक पूर्ण शब्द है। ठीक है, उसी तरह से आत्मकथा, आत्म अलग है और कथा अलग है, दोनों अपने आप में पूर्ण शब्द है। परोपकार, परोपकार भी अपने आप में एक पूर्ण शब्द है। पाठशाला भी अपने आप में एक पूर्ण शब्द है। और भरपेट, अगर हम भर और पेट अलग अलग है, पाठ अलग है, शाला अलग है, मतलब पाठ के लिए शाला। ठीक है, इस तरह से जितने भी हमारे शब्द होते हैं जिनको हम खंडित करने पे, जिनका हम संधि विच्छेद करने पे हमें स्वतंत्र शब्द प्राप्त हो, तो वो शब्द हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या कहता है कि जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं परंतु एक अन्य अर्थ प्रकट करते हैं या एक विशेष अर्थ के रूप में हमारे सामने आ जाता है। जैसे हमने कहा कि 2 शब्द, जो शब्दों के योग से बनते हैं, किन शब्दों के, या इस शब्दों की या इन शब्दों की या इनमें से
किसी न किसी शब्दों के योग से तो बने होंगे, लेकिन अर्थ इनका किसी का नहीं होगा, अर्थ किसी तीसरे का हो, कोई विशेष अर्थ हमारे सामने आएगा। जैसे हमने कहा वीणा पाणी, वीणा पाणी कौन धारण करता है, बताइए, आ रहा है कोई दिमाग में कि कोई कौन करता है, तो कौन करता है, माँ सरस्वती, ठीक है, सरस्वती करती है ना। तो आपके दिमाग में क्यों सरस्वती, कोई और है क्या, नहीं। ऐसे ही शब्द जिनको हम सुनते ही हमारे दिमाग में किसी और की इमेज बन जाए, ठीक है, तो वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, वो शब्द कहलाते हैं हमारे योग रूढ़ शब्द, ठीक है। अगला है हमारा पंकज। तो पंकज हम किसको कहते हैं, पंकज, पंकज का मतलब होता है कमल, और कमल कहाँ खिलता है, तो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कमल, ठीक है। उसी तरह से है दशानन। अब दशानन बोले, किसका ख्याल आ रहा है, किसी का ख्याल आ रहा है, किसी का भी ख्याल नहीं आ रहा, सिर्फ किसके अलावा, रावण के अलावा, अर्थात 10 है मुख जिसके, वो कौन है, रावण है। ऐसे शब्दों को हम सुनते ही हमारा दिमाग कहाँ क्लिक होता है, तीसरे पर्सन पे, तीसरे इंसान पे हमारा दिमाग फटक से चला जाता है। इसीलिए ये सारे शब्द क्या है, हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। देखिए, अगर जो हमारा समास, जो बहुव्रीहि समास होता है ना, बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वो सारे हमारे योग रूढ़ शब्द ही कहलाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि सभी बहुव्रीहि समास के उदाहरण योग रूढ़ शब्द है, ठीक है। अभी हम समास को आगे पढ़ेंगे। समास को हम जो समास के अंतर्गत जो बहुव्रीहि समास हमारा आता है, या बहुव्रीहि समास जो है उसके अंतर्गत जितने भी उदाहरण हमारे होते हैं वो हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, क्योंकि बहुव्रीहि भी यही कहता है कि इसका कोई अपना जो शब्द है उसका कोई अपना अर्थ नहीं बल्कि तीसरे अर्थ के रूप में प्रकट होता है। वैसे ही हमारे योग रूढ़ शब्द है जो क्या है, वो शब्द जो अपना उसका कोई अर्थ नहीं बल्कि तीसरे के रूप में हमारे सामने अर्थ के रूप में प्रकट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। दोस्तों, आई होप आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। रूढ़ शब्द हम इनको तोड़ नहीं सकते, जैसे रात, पेन, घर और हमारा हाथ, पंखा, जल, ये शब्द अपने आप में क्या है, मतलब इनको तोड़ के कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, ठीक है। दूसरा है हमारा योग रूढ़ शब्द, दूसरा हमारा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द योग से बने होंगे, अगर हम इनका संधि विच्छेद करते हैं, इनको अलग अलग करते हैं, इनको तोड़ते हैं, इनका खंडित करते हैं, तो दो अलग अलग सार्थक शब्द हमारे सामने आ जाएंगे, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था पाठशाला, भरपेट, रसोई घर, इस तरह से शब्द क्या है, इनको अगर हम तोड़ते भी है ना तो अलग अलग शब्दों का अलग अलग एक महत्व भी होगा और अलग अलग अर्थ भी होगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा योग रूढ़ शब्द। तो योग रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, इनका अपना कोई किसी न किसी शब्दों के योग से तो बना होगा लेकिन विशेष अर्थ को प्रकट करता है। जैसे हमारे पास है नीलकंठ। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका है, किसी इंसान का है क्या, किसका है, किसी का नहीं है बल्कि किसका है, भगवान शिव का है। तो हमारे दिमाग में कहाँ हमारा दिमाग जा रहा है, भगवान शिव की तरफ ही जा रहा है, भगवान शिव की तरफ हमारा दिमाग जा रहा है कि नीला कंठ तो भगवान शिव का ही है, ठीक है। तो भगवान शिव नीलकंठ, ठीक है, नीला है कंठ जिसका। अगला है जैसे विषधर, तो विष को धारण करने वाले, किसने धारण किया था विष को, किसने किया था, ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने नहीं, किसने किया था, शिव भगवान ने किया था, ठीक है। तो नीला है कंठ जिसका, कौन है, शिव। विष को धारण करने वाला कौन है, शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो वो कौन है, भगवान, वो गणपति है, ठीक है, गणपति गणेश भगवान है। लंबा है उदर जिसका, लंबोदर अर्थात कौन है, गणेश भगवान, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि जो अर्थ के आधार पे हमारे शब्द कौन कौन से हैं। अब अर्थ के आधार पे शब्द कौन कौन से होते हैं, अर्थ के आधार पे शब्द कितने होते हैं, अब हम वो देखेंगे। सबसे पहले है इसमें एकार्थी शब्द। नाम से ही पता चल रहा है कि जिन शब्दों का एक ही निश्चित अर्थ हो या जिन शब्दों का सीधा सीधा अर्थ हो, जिसे कहने पे हम सीधा एक ही अर्थ हमारे दिमाग में या हमें समझ में आए, वो शब्द कहलाते हैं एकार्थी शब्द, ठीक है। जिसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो, हमें अगर हम वो शब्द सुनते हैं तो हमें पता चल जाए कि वो शब्द वाक्य में किसी एक ही इंसान के लिए प्रयोग हो रहा है, ठीक है। जैसे इसमें एक शब्द है माता, तो हम माता कहेंगे तो हमें दिमाग में आएगा कि हमारी माँ ही होगी जिसको हम ये शब्द कह रहे हैं, या माता हम माँ को ही कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है जैसे दिल्ली, तो दिल्ली अगर हम बोलते हैं चलो दिल्ली जा रहे हैं तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि हम दिल्ली जा रहे हैं, हम कहीं पंजाब तो नहीं जाएंगे, मतलब दिल्ली जा रहे हैं, एक ही शब्द है दिल्ली, साफ साफ समझ में आ रहा है कि दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है। उस एक शब्द है नमस्ते,
नमस्ते का मतलब है, नमस्ते तो आपको पता है, हम अगर किसी को नमस्ते कर रहे हैं तो नमस्ते ही कर रहे हैं, ठीक है। ये शब्द अपने आप में क्या है, बिल्कुल साफ है, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इनसे सब पता चलता है कि मतलब ये शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है। यहाँ तो एक ही अर्थ था, लेकिन जिनके अनेक अर्थ होते हैं वो शब्द हमारे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जिसमें सबसे पहले एक शब्द है यहाँ पे अंबर। अगर अंबर देखो, अंबर यहाँ पर आकाश को भी अंबर बोलते हैं, अमृत को भी अंबर बोलते हैं, वस्त्र को भी अंबर बोलते हैं, और एक इत्र होता है जिस इत्र को भी अंबर बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से एक शब्द है तो संख्या, अंक भाग्य हो गया, गिनती भी हो गया, गोद भी अंक को बोलते हैं, और एक अंक गिनती वाला अंक भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब इनकी क्या है, अनेक अर्थ है। अंबर को हम अलग अलग नाम से भी जान सकते हैं, मतलब अंबर को हम आकाश भी कहते हैं, अंबर अमृत भी होता है, अंबर इत्र भी होता है, अंबर वस्त्र को भी कहते हैं। उसी तरह से अंक, एक अंक गिनती वाला अंक होता है, एक गोद होता है, अंक एक भाग्य को भी हम बोलते हैं, अंक एक नाटक का भी अंक होता है, ठीक है। इसके बाद है अगला हमारा पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द का मतलब आपको पता होगा कि समान अर्थों वाले शब्द, जिनको हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। जैसे घर, तो घर का समानार्थी शब्द क्या होगा, गृह, सदन, निकेतन, गेह, ठीक है, क्या है, गेह आदि। इस तरह से क्या है, समानार्थी शब्द वाले हमारे क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द, मतलब जिनके क्या हो, एक से अधिक नाम हो। जैसे हम बोले तो सूर्य है, तो सूर्य को क्या क्या कहते हैं, सूर्य को रवि भी कहते हैं, सूर्य को प्रभाकर भी कहते हैं, सूर्य को दिवाकर भी कहते हैं। तो इस तरह से मतलब क्या है, एक शब्द के अनेक नाम हो, ठीक है। इसके बाद है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द आपको पता होगा कि विलोम किसी भी शब्द का विपरीत अर्थ देता है, ठीक है। जैसे दुख का सुख, रात का दिन, सुबह का शाम, अंदर का बाहर। तो इस तरह से जो विलोम शब्द होते हैं वो हमारे विपरीत अर्थ हमें प्रदान करते हैं। अगला है हमारा सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द। सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द जो होते हैं ये उच्चारण में तो समान होते हैं, परंतु अर्थ में इनकी भिन्नता पाई जाती है, मतलब इनका अर्थ अलग होता है। ये लगभग बस सुनने में ही समान होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे हम बात करें चिता, तो चिता क्या होती है, जो शव को जलाने के लिए जो लकड़ियां इकट्ठी की जाती है, लकड़ियों का वो तैयार है, उसको हम क्या कहते हैं, चिता कह देते हैं, ठीक है। एक होता है चीता, तो चीता क्या है, चीता एक पशु है ना। तो इस तरह से ये समान, सुनने में तो समान लगते हैं लेकिन अर्थ क्या इनके अलग अलग होते हैं, और साथ ही इनका सुनने में समान भी लगता है लेकिन इनपे मात्राओं का भी अंतर होता है, ठीक है। उसके बाद है कोश और कोश, दोनों में बहुत फर्क है। कोश का मतलब होता है दूरी की नाप, मतलब जो नापने की जो दूरी होती है उसको हम कोश कह देते हैं, लेकिन जो कोश है वो है हमारा खजाना, हम खजाने को भी कोश कहते हैं। तो इससे दोनों समान लग रहे हैं, लेकिन अगर हम लिखने में देखें तो एक में हमारा मूर्धन्य शाह आता है और एक में हमारा तालव्य शाह आता है, ठीक है। इसके बाद है अशक्त और एक है असक्त। अशक्त जो होता है वो है शक्तिहीन, अपनी शक्तियों से हीन हो जाना, तो बिल्कुल अशक्त कहलाएगा। एक कहेंगे असक्त, असक्त का मतलब होता है विरक्त, विरक्त हो जाना, तो वो हमारा असक्त है, और जो शक्तिहीन है वो हमारा अशक्त है, ठीक है। दोनों में क्या है, बहुत ही ज्यादा अंतर है। अगर लिखने में देखें तो एक में हमारा तालव्य शाह आ रहा है और एक में हमारा दंत शाह आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा कि एकार्थी शब्द जिनका एक ही अर्थ हो, जैसे माता, दिल्ली, नमस्ते, ऋषिकेश, इस तरह से जिन शब्दों का हमें सीधे डायरेक्ट पता लग जाता है कि ये शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहा है। उसके बाद है अनेकार्थी शब्द जिसके अनेक अर्थ हो, जैसे हमने कहा अंबर, तो अंबर आकाश को भी बोलते हैं, अंबर एक इत्र भी होता है, अंबर वस्त्र भी होता है, और अंबर क्या होता है, अंबर एक इत्र मतलब खुशबू भी होती है, ठीक है। उसी तरह से दूसरा है अंक, तो अंक एक नाटक का अंक भी होता है, अंक हम गिनती के अंक को भी बोलते हैं, अंक हम भाग्य को भी बोलते हैं, और अंक हम गोद को भी बोलते हैं, ठीक है, जो गोद होती है उसको भी बोलते हैं। उसके बाद है पर्यायवाची शब्द, तो समानार्थी शब्द जैसे घर का पर्यायवाची निकेतन है, गृह है और सदन है,
उसी तरह से विलोम शब्द जो विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे दुख का सुख, रात का दिन, अंदर का बाहर, सुबह का शाम, इस तरह से विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले। ठीक है। उसके बाद है शम श्रुति भिन्नार्थक शब्द, सुनने में समान लेकिन अर्थ उनका भिन्न होता है। जैसे मैंने आपको कहा चिता और चीता, कोश कोश, असत असत। ठीक है। एक अशक्त होता है, एक असक्त होता है, तो सब में अलग अलग डिफरेंस है लेकिन सुनने में समान लगते हैं और अर्थ इनका अलग अलग है। ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अर्थ के आधार पे और रचना के आधार पे हम इसमें देख चुके हैं। इसके बाद हम वाक्य प्रयोग के आधार पर हम शब्द को देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को भी लाइक करें। थैंक यू सो मच।